सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। तो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का, ठीक है। 11th का भी हम बायोलॉजी देख रहे हैं। और सो चैप्टर नंबर हमारा जो 6 हम देख रहे थे, जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिक्यूल्स मतलब होता है, आपको पता है एलिमेंट से बनता है मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स है, ये क्या है बायो मॉलिक्यूल्स है। बिकॉज ये बायो मतलब होता है लिविंग, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल। उसके साथ ही साथ ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट जो है वो अच्छे से अपलोड हो चुका है चैनल की प्लेलिस्ट में। अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लास 11th बायोलॉजी करके, उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा, ये इसका पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देखो फर्स्ट में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखोगे तो ये सेकंड पार्ट आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देख लो, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा आपको जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड, एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो अब ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 बायो मॉलिक्यूल्स। इसके पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। सो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मतलब कि पार्ट 2 ओवरव्यू, ठीक है। तो ये पेज ऐड किया है स्पेशल आपके लिए कि इसके पार्ट 2 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसमें सिंपल में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे लिपिड। लिपिड क्या है? एक बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है। लिपिड क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का एक मॉलिक्यूल है लिपिड। उसके टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले तो लिपिड क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद सिंपल लिपिड क्या होता है, कंपाउंड लिपिड क्या होता है, एंड स्टेरॉइड्स, ओके, स्टेरॉइड्स। सो ये सभी जो है हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, इस पार्ट 2 के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो देखो सबसे पहले लिपिड क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले लिपिड। लिपिड क्या होता है देखो, दीज आर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का ग्रुप होता है, लेकिन कैसा? विथ ग्रेसी देन कंसिस्टेंसी। ग्रेसी बोले तो कैसा होता है, ये जो है वो यहाँ पर हम स्मूथ बोल सकते हैं, स्मूथ, ठीक है। उस वैसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन मतलब इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, एंड ये देखो ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे होता है, इसकी चेन बनती है, उसको हम बोलेंगे लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? तो ग्रुप ऑफ सब्सटेंस विद द ग्रेसी कंसिस्टेंसी। कैसी होती है? ग्रेसी, स्मूथ होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। एंड इन लिपिड्स हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो इज ग्रेटर देन 2:1, एंड इन कार्बोहाइड्रेट इट्स ऑलवेज 2:1। सो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर इसका रेशियो कैसा था? 2:1, मतलब कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, मतलब कि 2:1। लेकिन जो लिपिड है इसके अंदर रेशियो कैसा है देखो, रेशियो इज ग्रेटर देन 2:1। ये 2:1 से क्या होगा? ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन 2:1, मतलब कि हाइड्रोजन 2 से ज़्यादा रहेंगे और ऑक्सीजन 1 से ज़्यादा रहेगा, मतलब कि ग्रेटर देन 2:1, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा, उसके अंदर जो है इसका रेशियो होता है 2:1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है लिपिड के अंदर। देन इसको हमने देखा, ये क्या है? तो ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है विथ ग्रेसी कंसिस्टेंसी। ये ग्रेसी कंसिस्टेंसी जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, एंड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सो फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ये कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन की चेन से बनता है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? इसके नाम में ही 50% इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब कि हाइड्रोजन एंड कार्बन की चेन होती है, हाइड्रोजन एंड कार्बन की, उससे बनता है ये हमारा फैटी एसिड्स। एंड एंडिंग इन कार्बोक्सिल ग्रुप। लेकिन जो एंड में होता है वो कौन सा होता है? COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो COOH के ये एंडिंग होता है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, मतलब कि हाइड्रोजन एंड कार्बन की चेन होती है, लेकिन एंडिंग होती है COOH, मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप से एंड होता है, ठीक है। एंड दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, मतलब इसके बाद सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड विच नो डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड नहीं होता इसके अंदर बिटवीन द
एटम्स, कार्बन एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन चेन। तो कार्बन एटम जो है हमारे हाइड्रोकार्बन के चेन जो है हमारा हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन की चेन, इसके अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, बिकॉज ये कैसा है, सैचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड हो अगर आता था तो उसको हम क्या बोलते थे, अनसैचुरेटेड। क्या बोलते थे, अनसैचुरेटेड। लेकिन यहाँ पर क्या है, सैचुरेटेड है, मतलब कि नो डबल बॉन्ड्स। सो ये आपको ध्यान में रखना है। लिपिड्स के अंदर ये ग्रेसी कंसिस्टेंसी होती है ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, और इसका जो रेशियो होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, ये लिपिड्स के अंदर वो होता है ग्रेटर देन 2:1। एंड फैटी एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं एंड कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स एंडिंग विद, लेकिन बाद में ये ध्यान में रखना है, वो एंडिंग होती है कार्बोक्सिल ग्रुप से, दैट इज COOH। एंड ये होते हैं दे कैन बी, ओके, कैन बी मतलब हो सकते हैं, सैचुरेटेड, नो विथ नो डबल बॉन्ड, ऐसे भी ये लिपिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमको पढ़ना है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर विथ वन और मोर डबल बॉन्ड्स। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड आइटम्स ऑफ द हाइड्रोजन कार्बन। सो हाइड्रोजन हमारी जो चेन है हाइड्रोकार्बन की चेन, ठीक है। अभी देखो हाइड्रोकार्बन की जो हमारी चेन है उसके अंदर कार्बन आइटम जो है इसके बीच में क्या होगा, सिंपल में एक या दो क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। कार्बन एंड कार्बन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये है इसका एग्जांपल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर है हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर तो वो हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड दीज फैटी एसिड्स आर बेसिक मॉलिक्यूल। ये कैसा होता है, बेसिक मॉलिक्यूल होता है, एंड विच फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स, और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स फॉर्म करता है। एंड लिपिड्स मे बी क्लासिफाइड एज सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड्स। सो 3 टाइप्स के जो है यहाँ पर लिपिड मिलते हैं। सबसे पहला है सिंपल लिपिड, देन कंपाउंड एंड देन है डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के लिपिड्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर एक या दो डबल बॉन्ड हो तो वो बन जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, जो कार्बन कार्बन की चेन होती है इसके अंदर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। मैं कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर है एक या दो तो वो हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड जो लिपिड्स होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड्स, ये 3 टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो वो देखेंगे अभी डिटेल वे के अंदर। तो सबसे पहले है सिंपल लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड क्या होता है, दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। क्या होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड से बनते हैं ये सिंपल लिपिड्स विथ वेरियस अल्कोहल। इसके साथ साथ क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल का एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, ओके। अल्कोहल, अल्कोहल्स, फैट्स एंड वैक्सेस आर सिंपल लिपिड्स, ठीक है। अल्कोहल, फैट्स एंड जो वैक्सेस होते हैं वो क्या है, तो सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड क्या है, तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, एंड फैट्स आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, ठीक है। तो जो फैट्स है वो क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, लेकिन किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। और जो सिंपल लिपिड है ये क्या है, ईस्टर है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद किसके साथ, अल्कोहल के साथ, अल्कोहल फैट्स के साथ एंड वैक्सेस के साथ, या उसको हम बोलेंगे सिंपल लिपिड, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल लिपिड क्या है, ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है, लेकिन इसके साथ क्या होगा, अल्कोहल का फैट्स होगा या फिर वैक्सेस होंगे। एंड जो फैट्स है वो है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, करेक्ट, लेकिन विथ ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल का ये अभी यहाँ पर सिंपल में सीधा का सीधा आपको क्या लिया है, ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। तो यह है हमारा ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, दैट इज दी फैट। एंड ईस्टर ऑफ फैटी एसिड बट विथ अल्कोहल फैट्स एंड वैक्सेस, वो हो गया सिंपल लिपिड्स। देन ट्राइग्लिसराइड्स आर द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स। ट्राई मतलब होता है 3, जो कि पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्क्राइब किया है उसको, ओके। सो ये जो होता है इसके अंदर है ट्राई बोलो तो होता है 3, एंड ग्लिसराइड्स, ठीक है, ग्लिसराइड्स मतलब कि ये फैटी एसिड्स जो है वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, सो ग्लिसरॉल का कितना मॉलिक्यूल होता है, 1। एंड जनरली अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिपिड्स एट रूम टेम्परेचर। जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, कौन से फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब क्या, कि जिसके अंदर हमने बताया था मैंने सबसे पहले, सैचुरेटेड बोलो तो सिंगल, कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होगा, एक होगा या फिर एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हो गया अनसैचुरेटेड फैट्स। आर लिपिड, वो लिपिड रहेंगे कब, रूम टेम्परेचर में, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर में। एंड आर कॉल्ड एज ऑयल्स, और उसको हम क्या बोलेंगे, ऑयल्स बोलेंगे। सो यहाँ पर आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, फैट्स आर अ न्यूट्रिशनल सोर्स। न्यूट्रिशनल सोर्स क्यों,
हम ऐसा बोलते हैं बिकॉज इससे हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, न्यूट्रिशनल मिलता है, किससे, फैट से, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फैट्स आर न्यूट्रिशनल सोर्स विथ क्या है इसके अंदर, हाई क्लोरिफिक वैल्यूज, मतलब कि कैलोरीज, ठीक है, ये कैलोरीज क्या होती है इसके अंदर ज़्यादा होती है, मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यूज, एंड फैक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, और फैक्ट जो होता है फैट्स वो कैसे एक्ट करते हैं, एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल क्या, कि जैसे कि उसको स्टोर करके रखा हुआ है फूड को, वो ऐसा रिजर्व फूड मटेरियल हम उसको बोलेंगे, और जब कभी भी हमारी बॉडी को फ्यूचर में उसकी यहाँ पर नीड होगी तब वो क्या करेगी, उसको यूटिलाइज करेगा, मतलब कि रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में क्या होता है, फैट्स होता है। उसके बाद है इन प्लांट्स, या फिर सबसे पहले हमने क्या देखा, फैट्स आर अ न्यूट्रिशनल सोर्सेस, एक ऐसा न्यूट्रिशनल सोर्स है विथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इसके अंदर कैलोरीज जो होती है वो हाई होती है। उसके बाद है इन प्लांट्स इट इज स्टोर्ड इन सीड्स, जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो सीड होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स हमको पता है प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन नाम का प्रोसेस होता है फ्लावर के ऊपर, और फ्लावर बाद में गिर जाने से के बाद वहाँ पर क्या बनता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड, और सीड के अंदर होता है स्टोर्ड, जो होता है वो होता है स्टोर्ड न्यूट्रिशनल सोर्स, और स्टोर न्यूट्रिशनल सोर्स क्या है, तो फैट्स है, मतलब कि सीड के अंदर क्या होता है, फैट्स होता है, एंड वो नरिश करता है एम्ब्रियो को ड्यूरिंग, कब, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब कब, जब जो सीड है वो जमीन पे गिरेगा तब बाद में यहाँ से ये रूट, ओके, राइजोइड एंड प्लीम्यूल बाद में निकलने के लिए, मतलब कि वो प्रोसेस को हम बोलेंगे जर्मिनेशन, वो जर्मिनेशन प्रोसेस में जो एम्ब्रियो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, बिकॉज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिंपल में लीव्स नहीं होते, और लीव्स नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस नहीं होगा, मतलब कि ये खुद का खाना खुद नहीं बना पाएंगे, तो इसको जो है वो जब तक वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तब तक सीड्स के अंदर का जो फैट्स है वो एज अ रिजर्व फूड मटेरियल वो वहाँ पर होगा, और वो ये सीड जो है वो यूज़ करेगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ठीक है। देन इन एनिमल्स, और एनिमल्स की बात करें, अभी प्लांट्स में तो हमको पता चलेगा कि वो सीड के अंदर होता है एंड रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एंड ड्यूरिंग जर्मिनेशन वो हेल्प करता है सीड के एम्ब्रियो को। देन इन एनिमल्स, अभी एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स, फैट्स कहाँ पे होता है, एडिपोसाइट्स पे होता है, ठीक है, और ये एडिपोसाइट्स क्या है, तो ये सेल है, एंड ऑफ, लेकिन किसकी सेल है, ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू की सेल होती है एडिपोसाइट्स। अभी एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, टिश्यू मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल अगर एक जगह पे आ गए तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू, और ये जो एडिपोज टिश्यू होता है हमारे बॉडी के अंदर या फिर एनिमल्स के बॉडी के अंदर, वहाँ पर होती है एडिपोसाइट सेल, और ये सेल के अंदर होता है स्टोर्ड, कौन, फैट्स, ठीक है। देन फैट्स डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर क्या होता है, डिपॉजिट होता है, मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड एक्ट एज इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब क्या, कि ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, इंसुलेटर मतलब क्या, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, एंड ये अभी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जो फैट्स है ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके ऊपर डिपॉजिट होता है, मतलब कि उसके ऊपर डिपॉजिट है, और ये क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ये ऑब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब कि अगर ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होगा हमारा वो भी उसके ऊपर ये प्रेजेंट रहेगा, तो उसके अंदर भी हीट नहीं जाएगा, मतलब कि हमारी बॉडी की जो हीट होगी वो होगी मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट, मतलब कि जो बॉडी हीट है वो लॉस नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज ये क्यों क्या है, तो इंसुलेटर है, बिकॉज इससे बाहर नहीं जाएगी हीट, ठीक है, मतलब कि इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब क्या, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हीट वहाँ पर ही रहेगी, मतलब ओके, मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट, मतलब बॉडी हीट लॉस यहाँ पे नहीं होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसका है, ये वर्क फैट्स का है, बिकॉज डिपॉजिट होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू पे, एंड वो इंसुलेटर एज अ एक्ट करते हैं, मतलब वो हीट को बाहर नहीं जाने देता, और बाहर नहीं जाएगी हीट तो मिनिमम जो यहाँ पर लॉस है तो वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, वो लॉस को मिनिमाइज करेगा, छोटा करेगा, बिकॉज जो लॉस ही नहीं होगी, बिकॉज जो ऊपर की जो लेयर है वहाँ पर फैट्स होते हैं, और फैट्स के अंदर से हीट यहाँ पर बाहर नहीं जा सकती, मतलब हीट अंदर ही रहेगी, मतलब हीट लॉस नहीं होगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राइग्लिसराइड, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्लिसरॉल होता है, एक ग्लिसरॉल का ये मॉलिक्यूल है या फिर ये इसका जो स्ट्रक्चर है, एंड 3 एसिड की चेन होते हैं, 3 फैटी एसिड्स की, ये एक चेन, ये सेकंड चेन एंड ये थर्ड चेन, और ये तीनों चेन अटैच होती है ग्लिसरॉल, वो बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, तो ये सिंपल है, इसकी कुछ बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फैट्स डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, हार्ट ले लो, लंग्स ले लो, ठीक है, उसके बाद जो है वो बहुत सारे किडनी ले लो, उसके बाद ग्लैंड्स ले लो,
तो वो फैट जो है उसके अराउंड में, उसके आजू बाजू में होता है। क्यों होता है? बिकॉज एक्ट एज कुशन। कुशन बोले तो क्या होता है? गादी के जैसा होता है, गद्दा जैसा होता है कि नहीं, गद्दा उस तरीके से होता है ये हमारा फैट्स। एंड वो एक हमारे जो ऑर्गन होते हैं उसके अराउंड में होता है। जैसे कि सिंपल में ये क्या है, तो हमारा हार्ट है, ये हार्ट के अराउंड में क्या होता है, ऐसा फैट होता है, ठीक है, हार्ट के अराउंड में। क्यों होता है? बिकॉज ऊपर से अगर किसी ने जोर से मार दिया हमको हार्ट के ऊपर, ठीक है, तो ऊपर जो स्किन है, स्किन के ऊपर मार दिया, तो जो इंप्रेशन है, मतलब जो मैकेनिकल शॉक हम जिसको बोलते हैं, टू एब्जॉर्व मैकेनिकल शॉक, मतलब बाहर से अगर किसी ने जोर से मार दिया तो ये जो है वो मैकेनिकल शॉक हमारे हार्ट तक नहीं जाएगा, ये जो फैट्स है ऊपर का यही उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि एब्जॉर्ब मैकेनिकल शॉक, और हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, मतलब उसको उस तक शॉक नहीं पहुंचेगा, मतलब कि ऊपर जो उसका जो फोर्स है वहाँ तक नहीं जाएगा, हमारे जो यहाँ पर क्या फैट्स रहेंगे वही उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए जो फैट्स होते हैं वो अराउंड में होते हैं किसी ऑर्गन के, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा फैट्स डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन एंड एक्ट एज कुशन एंड अब्जॉर्ब मैकेनिकल शॉक। उसके बाद है वैक्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड, और सिंपल लिपिड का अनदर एग्जांपल कौन सा है? वैक्स है, ठीक है, वैक्स से जो कैंडल बनाते हैं वो है वैक्स। एंड दे आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ओके, वो कौन होता है फिर? सिंपल लिपिड जो हम वैक्स बोलेंगे वो कैसा होता है? दे आर ईस्टर, वो ईस्टर होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड की लॉन्ग चेन विद द लॉन्ग चेन अल्कोहल, और किसके साथ? लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सिंपल में वैक्स के अंदर जो वैक्स होता है वो कैसा होता है? दे आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद द लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड दे आर फाउंड इन ब्लड। वो कहाँ पे मिलता है? ब्लड के अंदर मिलता है, गोनैड्स के अंदर मिलता है, एंड सबसियस ग्लैंड्स के अंदर मिलता है, ऑफ स्किन, जो स्किन के ऊपर होती है, सेबेसियस ग्लैंड, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? सेबेसियस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है आपको? सेबेसियस ग्लैंड आपको करना है, ठीक है, जो सेबम जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर होता है, गोनैड्स के अंदर होता है, ठीक है, एंड जो है वो हमारे सेबेसियस ग्लैंड्स के अंदर होता है, ऑफ स्किन, स्किन की होती है सेबेसियस ग्लैंड जो कि सेबम सिक्रेट करती है, ठीक है, तो ये वहाँ पर होता है। कौन होता है? वैक्स। और इसलिए हमारे स्किन के ऊपर जो ऑयली लुक आता है बिकॉज ऑफ वैक्स आता है, बिकॉज जो सेबेसियस ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है? वो सेबम सिक्रेट करती है, और इस सेबेसियस ग्लैंड के अंदर क्या होता है? वैक्स, इसलिए थोड़ा वैक्स की तरह वो दिखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वैक्सेस आर नॉट एज रेडियली हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज बोलो तो इसके, अगर इसको हमने वाटर के अंदर डाला तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, उसमें घुल नहीं जाएगा, ओके, एज फैट्स एंड आर सॉलिड एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। और जो फैट्स है वो जो वैक्स है वो कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी बोलो तो होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर वो कैसा रहेगा? वो सॉलिड रहेगा। एंड वैक्स इन बी हाइव, जैसे कि वैक्स है, ये देखो बी हाइव क्या है? बी हाइव्स, जो हमारे हनी बीज होती है उसका मधुमक्खी का छत्ता, मतलब कि बी हाइव, और इसके अंदर जो वैक्स है वो है हमारा एग्जाम्पल किसका? सिंपल लिपिड का, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बी हाइव का अंदर का जो वैक्स है वो एग्जाम्पल है हमारे लिपिड का। कौन से लिपिड का? सिंपल लिपिड का। उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे है कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है, सिंपल लिपिड्स अभी हो गया हमारा, अभी देखेंगे कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स क्या है? दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। ये किसकी ईस्टर है? फैटी एसिड के, ठीक है, दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग अदर ग्रुप लाइक, और यहाँ पर ग्रुप कौन सा रहेगा? अदर फॉस्फेट या फिर फॉस्फोलिपिड्स हम उसको बोलेंगे, या फिर शुगर, दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, अगर शुगर है तो हो गया ग्लाइकोलिपिड्स, अगर फॉस्फेट है तो हो गया फॉस्फोलिपिड्स। एंड दे कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, और मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल यहाँ पर एक रहेगा, देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स एंड अ फॉस्फेट ग्रुप और अ सिंपल शुगर। क्या रहेगा सिंपल में? ध्यान में रखो आप, यहाँ पे जो है वो रहेगा सिंपल में कंटेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड रहेगा एंड फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, या फिर सिंपल शुगर रहेगा, मतलब कि सिंपल शुगर रहेगा या फिर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा किसके अंदर? कंपाउंड लिपिड के अंदर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, सिंपल में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड देन फॉस्फोलिपिड्स हैव बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप, ओके, जो फॉस्फोलिपिड है हमारा उस उधर क्या रहेगा? बोथ फॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या रहेगा? बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर एंड ग्रुप्स रहेंगे, जैसे फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस ग्रुप, दोनों भी ग्रुप रहेंगे किसके अंदर? हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप्स, ओके, वो रहेंगे यहाँ पर। एंड हाइड्रोफोबिक, एक होती है हाइड्रोफिलिक, जो हाइड्रो मतलब होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, वाटर को, फोबिया मतलब होता है डर, मतलब कि वाटर को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब उसको रिपेल करने वाला, ठीक है,
उसको रिपेल करने वाला। एंड नॉन पोलर ग्रुप, नॉन पोलर होते मतलब कि हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड्स, पोलर एंड नॉन पोलर, ये आपको ध्यान में रखने। पोलर मतलब कि आयंस वहाँ पर होते हैं, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। एंड हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स, नॉन पोलर ग्रुप्स की मतलब कि क्या, हाइड्रोकार्बन चेन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन की चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स की, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंपाउंड लिपिड्स। उसके बाद थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है कंपाउंड लिपिड्स की, वो देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड्स कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड होता है मतलब कि ऐसा लिपिड जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो, उसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड्स। और दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स मतलब कि ऐसा लिपिड जिसके अंदर क्या, कौन सा ग्रुप होता है, उसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, शुगर, सिंपल शुगर होता है, ठीक है, वो होता है हमारा ग्लाइकोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो कंट्रीब्यूट इन द, कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है, सेल होती है ऐसी और सेल के ऊपर होता है सेल मेम्ब्रेन, किसके, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर। और प्लांट सेल के अंदर इसके ऊपर एक सेल वॉल होती है, उसको हम सेल वॉल बोलेंगे, वो हेल्प करती है उसको प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो एनिमल है उसके अंदर सिंपल में आउटर मोस्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब मदद करता है, हेल्प करता है। ये देखो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं और ये पूरी की पूरी क्या है, तो ये पूरी की पूरी है सेल मेम्ब्रेन की लेयर। यहाँ पर वाटर होता है, उसके अंदर नॉन पोलर टेल्स होते हैं, पोलर हेड ग्रुप होते हैं, वाटर होता है, ठीक है, दोनों साइड में वाटर होता है। ये क्या है सिंपल में हमारी, यह है क्या, एनिमल सेल के ऊपर की सेल मेम्ब्रेन। देन ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल, और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, एंड फैटी एसिड्स होता है, एंड सिंपल शुगर होता है, सच एज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है, तो सिंपल शुगर है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। देन दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेरेब्रोसाइड्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, सेरेब्रोसाइड्स बोलेंगे। क्यों, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ देम हैव बीन फाउंड इन द ब्रेन। बिकॉज ये यहाँ पर देखो सेरेब्रोसाइड्स, सेरेब्रोसाइड्स मतलब कि क्या, सेरेब्रम मतलब होता है हमारा ब्रेन, ठीक है, सेरेब्रम मतलब होता है हमारा ब्रेन, और इस सेरेब्रोसाइड्स बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव बीन फाउंड इन द ब्रेन, वो ब्रेन में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, ब्रेन के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रोसाइड्स बोलते हैं। ओके, एंड व्हाइट मैटर एंड माइलिन शीथ, ठीक है, व्हाइट मैटर जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन व्हाइट मैटर के अंदर वो मिलता है, एंड माइलिन शीथ के अंदर वो मिलता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रोसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। यह है लिपिड बायलेयर इन द एक्वास मीडियम। ये लिपिड की क्या है, तो बायलेयर है, ठीक है। तो बायलेयर मतलब कि क्या, दो लेयर से बनता है ये लिपिड हमारा, सिंपल में। यहाँ पर वाटर दोनों तरफ से, उसके बाद ये नॉन पोलर टेल्स रहेंगे, ये नॉन पोलर टेल्स, और ये देखो ये पोलर, ये जो पोलर हेड रहेंगे, इसका जो पोल है उसको वहाँ पर वो जो हेड रहेगा, एंड जो यहाँ पर पोलर नहीं है मतलब नॉन पोलर वो रहेगा टेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो लास्ट वाला वो है स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स मतलब क्या, स्टेरॉल्स मतलब ही डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है, डिराइव्ड लिपिड्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉल्स बोलते हैं। तो लिपिड्स हमने देखा सबसे पहले, और लिपिड्स के 3 टाइप्स देखे। सबसे पहले देखा सिंपल लिपिड, देन देखा कंपाउंड लिपिड, अब ये लास्ट वाला है स्टेरॉइड लिपिड्स। नहीं, लास्ट वाला स्टेरॉइड लिपिड नहीं है, लास्ट वाला है डिराइव्ड लिपिड्स, और डिराइव्ड लिपिड्स को ही हम बोलते हैं स्टेरॉल्स। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही तो आपको ध्यान में रखना है इधर इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपको बताना है, दे आर कंपोज्ड ऑफ फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स। जो हाइड्रोकार्बन रिंग्स है वो फ्यूज्ड होती है एक दूसरे में, उसको हम बोलेंगे स्टेरॉइड न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, स्टेरॉइड न्यूक्लियस। एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। सबसे पहले फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग हो रहेगी, एंड उसके बाद रहेंगी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। हाइड्रोकार्बन बोलते तो हाइड्रोजन एंड कार्बन से कंसिस्ट हुआ, ओके। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेरॉल इज, सो जो सबसे मोस्ट कॉमन स्टेरॉल है वो कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, तो स्टेरॉल है। एंड इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑल सेल, और ऑल सेल के अंदर होता है स्टेरॉल। स्टेरॉल कहाँ पर होता है, और सेल के अंदर। स्टेरॉल मतलब कि क्या होता है, डिराइव्ड लिपिड्स होता है। डिराइव्ड लिपिड्स क्या है, लिपिड्स का एक टाइप है। एंड ऑफ द एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब लार्ज अमाउंट में होता है, बट पर्टिकुलरली इन द नर्वस टिश्यू। लेकिन पर्टिकुलरली कहाँ पर अगर पूछा जाए किस जगह पे होता है, तो होता है नर्वस टिश्यू के, ठीक है, नर्वस टिश्यू। नर्वस बोले तो हमारी जो बॉडी की नर्वस सिस्टम होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ये आता है। एंड टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, वो होता है टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू के अंदर ये आता है हमारा स्टेरॉल्स, या फिर हम उसको डिराइव्ड लिपिड्स बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर, स्पेशली पर्टिकुलरली इन नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स मतलब ही डिराइव्ड लिपिड्स होता है,
तो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। यहाँ पर हमने पार्ट 2 के अंदर क्या देखा, सबसे पहले लिपिड्स, और लिपिड्स के हमने क्या देखे, टाइप्स देखे। सबसे पहले सिंपल लिपिड, देन देखा कंपाउंड लिपिड्स, एंड देन देखा डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल में हमारे पार्ट है, पार्ट नंबर 2 खत्म होता है। पार्ट फर्स्ट भी ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। दोनों देखो, इसकी रिविजन करो, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है एंड ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर रुकते गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।